हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी अध्ययन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम में यूपीएससी सिलेबस की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम यूपीएससी सिलेबस को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम भूगोल के पाठ्यक्रम को देखने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि भूगोल के जो सब टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, ये वीडियो आपने पूरी देख ली, तो इसके बाद आपका एक भी सब टॉपिक नहीं छूटेगा जो आपसे पढ़ने के लिए रह जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भूगोल से संबंधित सभी सब टॉपिक्स पता चल जाएंगे, कौन कौन से यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके सिलेबस की डिमांड के हिसाब से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भौतिक भूगोल की बात करते हैं। भौतिक भूगोल में सामान्य भूगोल आ जाएगा, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, प्रारंभिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो सौरमंडल, पृथ्वी का विकास, स्तरीय संरचना, स्थल मंडल का विकास, वायुमंडल का विकास, जल मंडल का विकास, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, महत्वपूर्ण समानांतर और मध्याह्न सहित अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की धुरी का झुकाव और इसके प्रभाव, स्थानीय और मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पंचांग। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ग्रहण, जीवन की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक समय का पैमाना। फिर इसके बाद भू आकृति विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आएंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग, जानकारी के स्रोत क्या हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, भूकंप तरंगे, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे, काय तरंगे, पृष्ठ तरंगे, भूकंपीय तरंगों की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझना। ये जो सिलेबस है ना, इतना विस्तृत रूप से तैयार किया गया है कि आप इसका एक एक टॉपिक नोट डाउन करें और उसको किताब में पढ़ते चलें और उस टॉपिक को टिक करते चलें। आप खुद देखेंगे कि भूगोल में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए या आपकी समझ से परे रह जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हर स्लाइड पे रुक कर उसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में और उसके हिसाब से शुरुआत से पढ़ना शुरू करिए। इसके आगे देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे परपटी, स्थल मंडल, प्रवाह, दुर्बलता मंडल, बाहरी क्रोड, फिर भीतरी क्रोड, भूकंपीय असात्य, फिर इसके बाद भूगर्भ विज्ञान में देखेंगे खनिज, पृथ्वी की पपड़ी के प्रमुख तत्व, खनिज, भौतिक विशेषताएं, पारदर्शिता, संरचना, कठोरता, ये सब क्रिस्टल वगैरह, इन सब की एक अच्छी समझ होनी जरूरी है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो विशिष्ट गुरुत्व देखेंगे, जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों के बारे में बात की जाएगी। फिर शैले, खनिजों का समूह, पेट्रोविज्ञान, शैले और भू आकृतियां, शैले और मृदाएं, शैलों के 3 परिवार, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आग्नेय, अवसादी, आपने सुना भी होगा, कायांतरित, शैल चक्र। फिर इसके बाद भूकंप की बात करेंगे। ये जो सिलेबस है ये प्री और मेंस दोनों का है। आप इसको टॉपिक बाय टॉपिक लेते चलें, पढ़ते चलें, आप खुद देखेंगे कि आपका प्री और मेंस दोनों ही आपको तैयार मिलेगा। फिर इसके बाद तरंगे, छाया क्षेत्र, भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण, प्रभाव, आवृत्ति, अधिकेंद्र पता लगाना, भूकंप का वितरण, भूकंप वेधशालाएं, ज्वालामुखी की बात करेंगे, प्रकार, शील्ड, मिश्रित, फिर कॉल्डेरा, बाढ़, बेसाल्ट, मध्य सागरी कटक, लावा के प्रकार आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये भी है प्रकार। फिर ये सारे सब टॉपिक्स आपको ज्वालामुखी रिलेटेड मिलेंगे। ये फिर क्या, सुनामी से रिलेटेड टॉपिक, जैसे सुनामी तरंगों की क्रियाविधि, सुनामी तरंगों के गुणधर्म, सुनामी के प्रभाव। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो भू आकृति प्रक्रियाएं, पृथ्वी की सतह, बहिर्जात बल, अंतर्जात बल, ग्रेडेशन, तलावचन और उच्चयन, भू आकृतिक प्रक्रिया, अंतर्जात प्रक्रिया, पटल विक्षेपण, पर्वतनती, महाद्वीप संरचना संबंधी,
मुद्दे भूकंप, प्लेटों की गति, ज्वालामुखी, बहिर्जात बल, अनुच्छादन प्रक्रियाएं, अपक्षय, वृत्त संचलन, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। इतना विस्तृत पाठ्यक्रम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक टॉपिक को तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी टॉपिक आप इसमें से मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे बाहर पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह पूरा यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फिर महाद्वीपों और महासागरों का वितरण में सिद्धांत इसके क्या है, महाद्वीपीय भाव का सिद्धांत, अल्फ्रेड वैगनर, पेंजिया, पेंथालासा, लॉरेसिया, गोंडवानालैंड, महाद्वीपीय भाव सिद्धांत के समर्थन में साक्ष्य, दांतोदार फिटिंग, सभी महासागरों में समान आयु की शैलें, टिलाइट। फिर आगे देखेंगे तो ये इसके सब टॉपिक्स वही चलेंगे। बहाव के बल, ध्रुवीय पलायन बल, ज्वारीय बल, बहाव उपरांत अध्ययन, संवहनी धाराएं सिद्धांत, महासागर तल का मानचित्रण, महाद्वीप प्लेट परिवर्तन की, स्थल मंडलीय प्लेटें, प्रमुख प्लेटें, गौण प्लेटें, प्लेटों की सीमाएं क्या होती हैं, अपसारी, अभिसारी, परिवर्तनकारी, प्लेट गति की दर, प्लेट गति का बल, भारतीय प्लेट, 71 लाख वर्ष पहले से आज तक की गति, भू आकृति और उनका विकास, कारण, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, कर्ता, भू आकृतिक कर्ता, अपरदानात्मक या विनाशात्मक, निक्षेपणकारी या निर्माणात्मक, कर्ता और उनके प्रभाव। फिर इसमें देखेंगे आगे पवन, बहता जल, भूजल, हिम नदियां, लहरें और धाराएं। फिर पवनों की बात करेंगे। गर्म और स्थल में दो प्रमुख कर्ताओं में से एक, कारण, अपस्फीति वर्षण प्रभाव, अपरदनात्मक भू आकृतियां, पेंडिमेंट और पेड़ी मैदान, शुष्क जलोढ़, अपस्फीति कोटर और गुफाएं, मशरूम टेबल और पेडेस्टल। फिर शैलों की बात करेंगे इसमें, एक सेकेंड, शैले की बात करेंगे। निक्षेपात्मक भू आकृतियां, पारखंड, सीफ, पर्वलयिक, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बहता जल, आर्द्र क्षेत्र, घटक, स्थलोपरि प्रवाह शीट, रेखिक प्रवाह धाराएं, चरण, युवा परिपक्व वृद्ध। अपरदनात्मक भू आकृतियों में फिर घाटियां, नदियां, अवनालिका, घाटियां, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर कटर चट्टानी, जलज गर्तिका और प्रपात कुंड, ये सब इसके फिर टॉपिक्स और हैं। फिर ये निक्षेपात्मक भू आकृतियां, जलोढ़ पंख, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, विसर्पिरोधिका, मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत पाठ्यक्रम है ये वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, लेकिन आप प्लीज इसको देखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा और उस हिसाब से पढ़ते चलिएगा। फिर इसमें विसर्प, स्कंद, किनारा, ये इसके सब टॉपिक्स फिर हैं। फिर भूजल का स्थलाकृति, पारगम्य शैले, अंतरुण श्रवण, संस्तरण तल। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो चूरा पत्थर और डोलोमाइट क्षेत्र, बाल्कन, अपरदनात्मक भू आकृतियों में। फिर ये सब इसके सब टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, ये भी इसके सब टॉपिक्स हैं सारे, ये हिमनस से हिमानी, ये सब इससे सब रिलेटेड है। फिर लहरें और धाराएं, उच्च चट्टानी तट और निम्न अवसादी तट। फिर अपरदनात्मक भू आकृतियों में भृगु, वेदिकाएं, गुफाएं, स्टैक्स। फिर ये सब इसके सब टॉपिक निक्षेपात्मक भू आकृतियों के। नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, और इसमें से ना कोई भी सब टॉपिक आप छोड़िएगा मत। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मतलब ये मान लीजिए कि जितनी ये वीडियो है, जितने इसमें टॉपिक्स हैं, बस वही है ज्योग्राफी का जो है। फिर तो आपको सिर्फ करंट्स के टॉपिक देखकर उसके साथ मर्ज करना है, उसके अलावा सिलेबस से कुछ बाहर नहीं है। आपको बस इतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं जितने इसमें दिए गए हैं, जैसे जलवायु, स्थलाकृतिक, वनस्पतिक, प्रमुख प्रक्रियाएं, रासायनिक, भौतिक या तांत्रिक, जैविक, रासायनिक, बल रासायनिक क्रिया, समाधान, कार्बनीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण और अपचयन, भौतिक बल, गुरुत्वाकर्षण, विस्तार, जल दबाव, उतराई और विस्तार, तापमान में परिवर्तन और विस्तार, हिमी भवन, लवण, ठीक है, बिल खोदना, वेजिंग, पौधे की जड़ें। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे,
अपक्षय के प्रभाव, अपशिलक ठीक है, गुंबद टॉर्स, अपक्षय का महत्व, मृदा निर्माण, बायोम और जीव विविधता, ये सारे इसके सब टॉपिक्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर प्रमुख समूह, धीमी गति, द्रुत गति, भूस्खलन, विश्व भर में भू आकृतियां, नदियां और झीलें, पहाड़ और चोटियां, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, पठार का निर्माण कैसे होता है, क्या प्रकार होते हैं, विच्छेदित पठार क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ज्वालामुखी पठार क्या होते हैं, पठार का आर्थिक महत्व क्या है, विश्व के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद संरचना, बहिर्मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल, सप्तापमंडल, क्षोभ मंडल, ऊंचाई बनाम तापमान की संरचना क्या है, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन, तापमान, सूर्य ताप, फिर इसमें आगे देखेंगे अपसौर और उपसौर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की परिवर्तनशीलता, दिन, मौसम, वर्ष, अक्ष पर झुकाव, सूर्य की किरणों की हानि का कोण, दिन की लंबाई, वायुमंडल की पारदर्शिता, इसके पहलू के संदर्भ में भूमि का विन्यास, ऊष्मा संतुलन, वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना, चालन, संवहन, अभिवहन, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो स्थलीय विकिरण, पृथ्वी गृह ताप का बजट, स्थूल बजट, अल्बीडो, लघु अंतरण विकिरण, दीर्घ तरंग पृथ्वी विकिरण, पृथ्वी की सतह के तापमान पर शुद्ध ताप बजट में भिन्नता, तापमान का वितरण नियंत्रण करने वाले कारक जैसे कि जनवरी जुलाई की 2 महीनों का वितरण, जनवरी जुलाई की 2 महीनों की सीमा, फिर तापमान का वितरण, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली, वायुमंडलीय दबाव, दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, दाब का क्षैतिज वितरण, समुद्री सतही दाब का विश्व वितरण, पवन का वेग और दिशा प्रभावित करने वाले कारक, दबाव, प्रवणता बल, घर्षणात्मक बल, कोरियोसिस बल, दबाव और पवन, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, भूमिमंडलीय पवनों का पैटर्न, वायुमंडलीय की अक्षांशीय भिन्नता, ऊष्मा, दबाव पेटियों का उभरना, सूर्य के आभासी मार्ग का अनुसरण करने वाली पवनों का प्रवचन, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, पृथ्वी का परिक्रमण, फिर इसके बाद परिसंचरण, सरलीकृत वैश्विक परिसंचरण, हेडली, फिर ये सब इसके ही सब टॉपिक्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा टॉपिक वाइज, वीडियो रोक कर और उसको सही से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। हर एक सब टॉपिक को उठाकर उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके सारे रिलेटेड करंट के इश्यूज देखिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। वायुमंडल में जल वाष्प पढ़ना पड़ेगा, वर्षण, आर्द्रता, संतृप्ति, वाष्पीकरण, ओस, पाला, कुहासा और धुंध। फिर इसके बाद बात करेंगे तो बादल, इसमें प्रकार, उच्च, मध्य, निम्न, लंबवत विकास युक्त, कबासी मेघ का प्रतिवर्षा, ये सब इसके सब टॉपिक्स हैं। वर्षण के, वर्षा, हिमपात क्या होता है, सहिम वृष्टि, ओलावृष्टि, वर्षा के प्रकार, संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती, वाताग्रीय, मानसूनी, वर्षा का वितरण। फिर इसका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, गुप्त ऊष्मा का अच्छा स्रोत क्या है, कोरियोलिस बल क्या है, निम्न स्तर के विक्षोभ क्या है, वायु राशियों के बीच तापमान का अंतर क्या है, पवन कर्तन क्या है, ऊपरी वायु विक्षोभ क्या है, संवहनी चक्रवात जनन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास कैसे होता है, क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मार्ग क्या है, चक्रवात से जुड़ी क्षति, अरब सागर चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नामकरण, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली। फिर इसमें जेट धाराएं, जेट धाराओं की विशेषताएं, प्रकार, स्थायी, अस्थायी, मौसम पर जेट धाराओं का प्रभाव, जेट धाराएं और उड्डयन। फिर समशीतोष्ण चक्रवात, वायु राशियां, वाताग्र, समशीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति और विकास, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात के बीच तुलना, ध्रुवीय भ्रमिल, पोलर वॉर्टेक्स, ध्रुवीय भ्रमिल का वितरण, ध्रुवीय भ्रमिल और ओजोन रिक्तीकरण, एल नीनो, ला नीनो, ये अभी बहुत ज्यादा बना हुआ है जैसे कि आप जानते हैं।
कि क्लाइमेट चेंज का जो माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से एल नीनो ला नीनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी एक ऐसी न्यूज़ें भी आ रही हैं कि इनके इफेक्ट की वजह से इस बार मौसमी बदलाव चरम पर रहेगा। जैसे IMD के अकॉर्डिंग इस बार ये अनुमान लाया जा रहा है कि ला नीना के इफेक्ट की वजह से इस बार ठंड में, सर्दियों के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। तो ये सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इन्हें पढ़िए। हम इन टॉपिक्स की अलग से भी बात करेंगे, कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। लेकिन पढ़ने आपको सारे टॉपिक्स हैं, बस जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बस आपको अपना बेस बनाने के लिए पढ़ना है, कि आपको पता रहे, कि कारण पता रहे कैसे होता है, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, इसके कारण क्या क्या होता है, ये सब के लिए। फिर ये सब इसके सब टॉपिक्स हैं। फिर वैश्विक जलवायु, फिर गर्म, आर्द्र, भूमध्य रेखीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, सवाना या सूडान जलवायु, गर्म मरुस्थल और मध्य अक्षांश मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु, समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु। फिर ये भी इसके सब टॉपिक्स हैं, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा और पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर समुद्री विज्ञान, ज्योग्राफी थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको इसकी बिल्कुल नींव से नहीं पकड़ेंगे ना, इसको बिल्कुल नहीं समझेंगे, इसके कोई भी टॉपिक सब टॉपिक्स पे स्किप करेंगे तो फिर आपको आगे की इफेक्ट ही समझ में नहीं आएंगे कि क्यों हुआ है। इसलिए तो किसी भी सब टॉपिक को प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद समुद्र विज्ञान की बात करेंगे तो उसमें पृथ्वी की सतह पर जल, जल विज्ञान, चक्र, घटक, ठीक है। फिर इसके बाद प्रक्रियाएं, महासागर के बारे में, महासागर तल के उच्चावच, महासागर तल के 4 प्रमुख कारण, 4 महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, गहरा समुद्री मैदान, महासागरीय गरवीर और गर्त, गौण उच्चावच आकृतियां। फिर इसमें आगे देखेंगे तो गौण उच्चावच आकृतियां, मध्य महासागरीय कटक, समुद्र पर्वत, अंतरुण समुद्री खड्डे, अंतरु समुद्री पठार, प्रवाल द्वीप, महासागर के जल का तापमान, लंबवत स्थानिक तापमान का वितरण प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, भूमि और जल का असमान वितरण, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं। फिर इसमें क्षैतिज और लंबवत वितरण, ताप प्रवणता, 3 परत, महासागर जल की लवणता। फिर इसमें लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण और वर्षण, नदियों से ताजे जल का प्रवाह, पार्श्व भाग, महासागरीय धाराएं, लवणता का क्षैतिज वितरण, लवणता का लंबवत वितरण, महासागरीय जल का घनत्व, महासागर जल की गति। ये बेसिक के सब टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये सारे सब टॉपिक्स, फिर गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार के बीच संबंध, ये इसके सब टॉपिक्स आप देख लीजिएगा। ये महासागरीय धाराएं, इसके सब टॉपिक्स, मतलब हमने बिल्कुल स्पेसिफिक आपको एक टॉपिक वाइज सिलेबस के लिए विस्तार रूप देने की कोशिश करिए। ये सारे सब टॉपिक्स, फिर महासागर से संसाधन, इसके सब टॉपिक्स आप पढ़िएगा भी इसको टॉपिक वाइज, आपको बहुत आसानी पड़ेगी समझने में। ये इसके सब टॉपिक्स, जल संसाधन की बात करेंगे, जल संसाधन के सारे सब टॉपिक्स, जैव भूगोल, जैव भूगोल के सब टॉपिक्स, मृदा, मृदा की विशेषताएं, सारा कुछ मृदा के बारे में। फिर वनस्पति संसाधन क्या होते हैं, इसके सब टॉपिक्स, ये भी सारे सब टॉपिक्स, ये भी सब टॉपिक्स। ठीक है। अब ये यहां से एक भौतिक भूगोल का पाठ्यक्रम, भारत के भौतिक भूगोल का, वो पूरे की बात कर रहे थे, यहाँ से बात करेंगे भौतिक भूगोल का पाठ्यक्रम भारत के लिए, भारत के भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। इसके बाद भारत का भूआकृतिक विज्ञान, स्थान, भारत का राजनीतिक महत्व, अभी तक हम पूरे विश्व की बात कर रहे थे और स्पेसिफिक हम भारत की बात कर रहे हैं।
भूवैज्ञानिक प्रभाव, यहाँ पे भारत के सारे सब टॉपिक भूगोल को लेकर। ठीक है, अफवाह तंत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक दो टॉपिक में बात करते चल रहा हूँ। ये सारे इसके मेनली सब टॉपिक्स हैं। फिर भारत की जलवायु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का भौतिक भूगोल का जो पाठ्यक्रम है उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं तो सारे ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसके सारे सब टॉपिक्स हैं। फिर भारत में मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, मानव भूगोल, इसके सब टॉपिक्स, फिर शहरीकरण, इसके सब टॉपिक्स, जनगणना, ये सारे सब टॉपिक्स, मानव संसाधन की अवधारणा, सब टॉपिक्स। ठीक है, ये सब इसके सब टॉपिक्स हैं। फिर आर्थिक भूगोल, कृषि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस की नज़रों से भी और प्रीलिम्स की नज़रों से भी। ठीक है, फिर इसके सब टॉपिक्स गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ये सभी फसलों की चीज़ें हैं। ये सब टॉपिक्स हैं इसके, जिनके बारे में आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। जैसे गन्ने की बात करें अगर, जैसे आप सब जानते हैं अभी इथेनॉल की जो बात चल रही है, इथेनॉल जैसे 20% इथेनॉल हमारे आजकल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। वो पूरा पेट्रोल नहीं होता है, 80% पेट्रोल होता है और उसमें 20% इथेनॉल होता है जो हमें गन्ने और चावल से प्राप्त होता है। तो ये करंट का ये टॉपिक है, इससे ये इंटरलिंक्ड इस तरीके से होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। फिर इसके बाद खनिज संसाधन के सब टॉपिक्स हैं। भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं, किससे क्या फ़ायदा होता है, ये सब। फिर ऊर्जा संसाधन क्या क्या है, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम के भंडार, कैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये सब। फिर ये सारे सब टॉपिक्स हैं, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं ये। फिर भारत का उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग, लौह और इस्पात बनने की प्रक्रिया किस तरीके से कहाँ कहाँ होती है, कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा नहीं है, शुरू के 5 कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें मोस्ट प्रोड्यूस होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर ये सारे सब टॉपिक्स हैं। प्लीज़ इन पे एक सब टॉपिक्स पे पढ़ने की कोशिश करिएगा, उससे करंट के इश्यूज निकालने की कोशिश करिएगा। फिर परिवहन और संचार, भूमि परिवहन, समुद्री मार्ग, यहाँ ये आपका सिलेबस खत्म होता है, जिसमें आपका कुछ भी नहीं बचता अब तक। सारे सब टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है। प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसी ही बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए जो आपकी जर्नी को आसान बनाए, और अब तक अगर आप भटक रहे थे किसी भी चीज़ के लिए कि मुझे ये डाउट है, मुझे वो डाउट है, मुझे ये सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ से पढ़ूँ या वहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, तो उन सब का जो सब जवाब है वो यूपीएससी अध्ययन के पास है। जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ हमें कमेंट में अपने डाउट्स दें। अगर आप अपने डाउट्स नहीं देंगे तो हम कैसे वीडियो बना पाएंगे। जो कॉमन डाउट्स होते हैं उन पर तो हम वीडियो बनाएंगे ही, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि हर बच्चे के मन में एक इंडिविजुअल डाउट होता है, जो डाउट शायद बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो ना हो, लेकिन इसी वजह से वो अपने डाउट बाहर नहीं निकाल पाते हैं और किसी को बता नहीं पाते हैं। मैं उन डाउट्स पर भी वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे को कोई डाउट रहे ही ना। हर बच्चे की पहुंच हर टीचर तक, मेंटोर तक नहीं होती है, हर चैनल तक नहीं होती है, हर चैनल उनको रिप्लाई नहीं करता है, मैं जानता हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट भरे रहते हैं पर सुनवाई कम हो पाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप कमेंट में एक बार अपने डाउट देकर देखें। हम हर कमेंट पे डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, एक सिस्टम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे 1-to-1 बात भी कर सकें। हम कोशिश कर सके कि आपके मैसेज पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, टेलीग्राम पे आपको रिप्लाई कर सके 1-to-1, हर एक क्वेरी को सॉल्व कर सके। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी जर्नी में सिर्फ एक गाइडेंस की वजह से या कुछ रिसोर्सेज की वजह से पीछे ना रह जाए। खासकर हिंदी माध्यम के लिए हमारा ये जो चैनल है वो मेनली हिंदी माध्यम के लिए ही है, और हम हिंदी माध्यम के बच्चों को ही मोटिवेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए और अपनी जर्नी को आसान बनाइए हमारे साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।